आरिका माँ के चरणों में बंदामी, छुल्लक त्रय के चरणों में बारंबार इच्छा में। महाराज श्री विक्रिया क्या त्रियंचों में भी पाई जाती है? विक्रिया त्रियंचों में निषेध तो नहीं है, लेकिन कोई उदाहरण देखने में नहीं आया। आगम में ऐसा कोई निषेध नहीं किया है, कहीं निषेध वाक्य त्रियंच विक्रिया नहीं करते, लेकिन कोई उदाहरण अभी तक देखने में नहीं आया है। मात्र 2 स्थानों के विक्रिया मिलती है, एक अग्निकाय और वायुकाय, वो भी त्रियंच है। तो अग्निकाय और वायुकाय जीव ये विक्रिया करते हैं, लेकिन संगी पंचेंद्रियों में कोई त्रियंच ने विक्रिया की, हाथी शेर घोड़े आदि ने, ऐसा कोई उदाहरण कहीं देखने में नहीं मिला। मनुष्यों का तो मिलता है, त्रियंचों का देखने में नहीं है। विक्रिया रिद्धि तो होने का सवाल ही नहीं है। एक विक्रिया रिद्धि होती है और एक सामान्य विक्रिया होती है। तो विक्रिया जो 1 इंद्रिय 2 इंद्रियों में होता है, चक्रवर्ती विक्रिया करता है, रिद्धि नहीं है, ये उनकी एक नियोग ही है। तो ऐसा त्रियंशों का मिलता तो नहीं है। महाराज श्री कल्प वृक्ष का तो नहीं है? कल्प वृक्ष विक्रिया करते क्या? कल्प वृक्ष वो भी 1 इंद्रिय में आते हैं। हाँ, कल्प वृक्ष पृथ्वी काय जीव होते हैं, वो विक्रिया तो नहीं करते, ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि वो विक्रिया करते हैं। उनसे सामग्री मिलती है, वो सामग्री विक्रिया नहीं है, क्योंकि विक्रिया को हम खा नहीं सकते। यदि वो विक्रिया होती तो विक्रिया में खा नहीं सकते। कल्प वृक्षों से तो भोजन भी मिलता है ना, पेय भी मिलते हैं। तो फिर पेय मिलते हैं तो वो पेय और विक्रिया तो हम खा नहीं सकेंगे, पी नहीं सकेंगे, इसलिए वो विक्रिया तो नहीं है। ऐसा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। शिव सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। माता जी को वंदामी, छुल्लक जी को इच्छामी। हे गुरुवर, व्यायामशाला का क्या स्वरूप होना चाहिए और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? व्यायामशाला का पहले स्थान पक्का करो, और व्यायामशाला का एक अच्छा स्थान होना चाहिए। पहले मोराजी में भी व्यायामशाला चलती थी, बहुत पहले, धीरे धीरे बंद हो गई वो। तो व्यायामशाला का सबसे बड़ा तो स्थान अच्छा होना चाहिए। स्थान इतना बढ़िया हो कि जिम शादी के साथ साथ खुली हवा हो, एक अखाड़ा भी होना चाहिए, और उसके अंदर एक बहुत अच्छा खुला मैदान भी हो और छाया भी हो। आजकल क्या है, जिम सिस्टम जो हैं ये बंद कमरों में चलते हैं, एसी में चलते हैं, पंखे कूलर में चलते हैं। हवा और ऑक्सीजन में खुले मैदानों में होना चाहिए व्यायामशाला, जहाँ सीधा संबंध मिट्टी से हो, मिट्टी का अंश भी वहाँ होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये है। बाकी व्यायामशाला का मूल अर्थ होता है संगठन इकट्ठा करना, शरीर की और समाज की शक्ति को एक मुट्ठी में बांधने का अर्थ होता है व्यायामशाला। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे अजित जैन। हाँ, अब आपने सामान तो बोल दिया है, लेकिन या तो आप खुद करो या दूसरे को तैयार करो। सामान रखने का भवन भी तो बनाए, क्योंकि जब तक व्यायामशाला का भवन नहीं होगा तब तक सामान कहाँ रखोगे। तो आपने सामान तो कर लिया है, अब आप ये प्रयास करो कि व्यायामशाला का जहाँ भी भवन बनेगा और पूरा भवन का पुण्यार्जक तुम करो, या साथी ढूंढो, या अपना ग्रुप बनाओ। उन्होंने हाँ कह रहा हूँ ना, सामग्री का तो आपने कर लिया, वही तो मैं कह रहा हूँ। पर सामग्री रखोगे कहाँ? बर्डी भवन हाल में। वो भवन की ओर तैयारी करो, क्योंकि लोग मूर्ति देने वाले बहुत हैं। अभी मूर्ति की कही जाए तो बहुत तैयार हो जाएंगे, लेकिन मंदिर आप किसी और से बनवा लेना। और मैं लोग इतने थे, अभी कोई चाहे तो मैं 108 मूर्ति सुबह तक किसी को दिलवा सकता हूँ। 108 मूर्तियां अभी हाल में। तो फिर और मैं कहता हूँ चाहे भली एक मूर्ति दो, लेकिन मंदिर सहित होना चाहिए। कितने स्थानों पर लोग प्रतिष्ठा कर देते हैं, मूर्ति बना देते हैं, बैठा देते हैं, मंदिर बना ही नहीं।
इसलिए मूर्ति आने के पहले मंदिर बनना चाहिए, सामग्री घोषणा होने के पहले व्यायामशाला का भवन बनना चाहिए। आप वो भवन की तैयारी करो कि भवन वाला पुण्यार्जक आएगा तो फिर अपन जमीन वाला ढूंढेंगे, फिर जमीन वाला ढूंढेंगे, पहले भवन वाला आए तो सही। नीलेश भैया की भावना है अभी सामग्री देने की, हो सकता है गुरुदेव आपके आशीर्वाद से इनके भाव बन जाए कि भवन भी बना कर व्यायामशाला प्रारंभ कर दें। अजित जैन की जिज्ञासा के पूर्व मैं बताना चाहता हूं, गुरुदेव ने हम लोगों के लिए 2-3 दिन पूर्व आशीर्वाद दिया कि आप लोग वेदी तैयार करो। उस नई वेदी पर नेमिनाथ भगवान और चंद्रप्रभु भगवान को बिहार करके जाना है। वेदी की साइज गुरुदेव ने हम लोगों को बताई, उस साइज की वेदी हम लोगों ने तैयार की। उस वेदी में अब सभी लोग आप लोग जाकर देख सकते हैं। महाराज जी ने अंदाज से, उनका नाप उनके दिमाग में रहता है, एक भी भगवान को बैठने की जगह नहीं है, ना एक ही भगवान बैठ जाए तो खाली जगह भी नहीं है, ना एक ही भगवान बैठ सकते, परफेक्ट जगह है। जितने दोनों मंदिर में जितनी प्रतिमाएं थी उतनी प्रतिमाएं ही उस वेदी पर आई, ना जगह खाली बची है, परफेक्ट जगह है। गुरुदेव आपका ऐसा कौन सा चमत्कार है कि बिल्कुल परफेक्ट वेदी पर ऐसी जगह आई जितनी प्रतिमाएं थी। मेरे पास इंची टेप तो है नहीं, मेरे पास तो आंखें ही हैं। देख कर अजित जैन के बाद अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्रीमान राहुल जैन मोरा जी। मुनि श्री के चरणों में कोटिशा नमस्तु, माता जी के चरणों में वंदामी, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे मुनि श्री, नित्य प्रतिदिन पूजन अभिषेक तो करते हैं, लेकिन जिस किसी दिन जिस तिथि को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव होता है, जन्म या तप कल्याणक होता है, उस दिन उन भगवान का जन्माभिषेक तो कर लेते हैं यहाँ पे जो भी विद्यमान है मोराजी में जिन श्री जिन। लेकिन एक दिन हमारे बच्चे ने पूछा महाराज श्री की कभी अपन को भविष्य की 24वीं में जन्माभिषेक करने को मिलेगा या नहीं, और समूह श्रवण बैठने को मिलेगा या नहीं, ऐसा कौन सा पुण्य अभिषेक करें ये सब भविष्य में हो सके कभी? मिल जाएगा, मिल जाएगा। अरे कौन सी बड़ी बात है, अरे सब चीज़ें अपने यहाँ सुलभ हैं। बस एक ही नियम लेना है कि वर्तमान में जब भी पंचरणक होंगे हम हर पंचरणक में जन्माभिषेक करेंगे, बस वहाँ पुण्य बन जाएगा। अगले महाराज सागर में हो तो करते ही हैं, तो क्योंकि जैसा बीज तो बोना ही पड़ेगा, तो ऐसे भाव करते रहेंगे। और ऐसा अपन पंचरणक भगवान के आते हैं, उन पंचरणक में भगवान के भाव करो और प्रणाम करके एक दिन ऐसा आ जाएगा साक्षात करने का भाव हो। जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। भावना से सारी दुनिया चल रही है। हम लोग मुनि व्रत भावना से पाल रहे हैं, मोक्ष भी भावना में है। भावना इतनी बड़ी चीज़ है, एक दिन हमने प्रवचन में दिया था कि गलत कार्य, पाप कार्य, अशुभ कार्य तुम करते तो हो, बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया था मानो। पाप कार्य, अशुभ कार्य, कसाय भाव तुमसे होते हैं कि नहीं, पर इनको करने की भावना मत करना। बहुत बड़ा सूत्र दिया था। पाप करने का भाव मत करना, पाप तुम करोगे तो सही। रात्रि भोजन करने का भाव मत करना, गाली देने का भाव नहीं करना, गाली तो निकलेगी। किसी की हिंसा करने का भाव नहीं करना, हिंसा तो भाव नहीं करना। पाप करना और पाप का भाव करना। किसी से गलत कार्य हो गया और एक आदतन अपराधी होता है, प्री प्लानिंग। एक व्यक्ति ने किसी को मार दिया, मर गया, मारने का भाव नहीं था, और एक व्यक्ति ने प्री प्लानिंग मारा है। दोनों की धाराओं में अंतर आएगा कि नहीं? प्री प्लानिंग, संकल्प पूर्वक मारा है, इसको मारना है, और एक ने मारने का भाव नहीं था लेकिन फिर भी मर गया। तो पाप कार्यों की कभी प्लानिंग नहीं बनाना, कभी भाव नहीं करना कि मेरे से पाप हो जाए। ना प्रत्यक्ष में करना, ना कल के लिए करना, और ना भवांतरों के लिए करना। और दूसरा मोटिवेशन दिया था, धर्म करने मिले या ना मिले, लेकिन भावना जरूर करना।